एक हफ्ते जारी रहने वाली पाक अफगान कशीदगी खत्म। मिस्र और तुर्किया की सरबराही में 13 घंटों पर मुहित सालसी के बाद अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है, जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खोलने जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सिविल और अस्करी क़यादत के हमरा सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा भी करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता माह सऊदी अरब के साथ 2 तरफा दिफाई मुआहिदे पर दस्तखतों के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का यह दूसरा दौरा है। सफारती ज़राए के मुताबिक दौरे में वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे और साथ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से भी खिताब करेंगे, जहां ये दौरा सऊदी अरब के साथ मुस्तक़बिल के ताल्लुकात और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ पेशरफ्त को वाज़ेह करता है। वहीं ये दौरा अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान आने वाले वक्त में ताल्लुकात की नौयत भी तय करने में अहम तरीन किरदार अदा करेगा। गुज़िश्ता रोज़ ही कतर और तुर्किया की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया गया था। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक कतर की वज़ारत ख़ारजा ने इतवार की सुबह एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग बंदी और दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इस्तेहकाम को मुस्तहकम करने के लिए तरीक़ाकार के क़याम पर इत्तफाक कर लिया है। दोनों ममालिक ने आने वाले दिनों में फॉलो अप मुलाकातें करने पर भी रजामंदी जाहिर की है, ताकि जंग बंदी के तसलसल को यकीनी बनाया जा सके और इसके निफाज की काबिल एतमाद और पायदार निगरानी की जा सके। पाकिस्तान की तरफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, जबकि काबुल का मुज़ाकराती वफ्द वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत का महवर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे और पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम की बहाली के इक़दामात होंगे। पाकिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान से मुतालबा किया गया है कि वो इन बागियों को काबू में लाएं कि जिन्होंने पाकिस्तान में सरहद पार हमले तेज कर दिए हैं और वो अफगानिस्तान में महफूज पनागाहों से ये दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। हफ्ते के रोज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कैडेट्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि अफगान हुकूमत को यह चाहिए कि वो इन प्रॉक्सी अनासर को काबू में लाए कि जिन्हें अफगानिस्तान में पनाह गाहें हासिल हैं और कि जो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर हौलनाक हमले कर रहे हैं। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired gun exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. The Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के बाद चीन, कतर, तुर्किया, ओमान और सऊदी अरब ने मुआहिदे का खैर मकदम किया है। कतरी वजारत ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि ये अहम तरीन कदम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी तनाव के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन की मजबूत बुनियाद रखने में मददगार साबित होगा। जबकि तुर्किया की वजारत ख़ारजा ने जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि तुर्किया दोनों बरादर ममालिक और खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए अपनी हमायत जारी रखेगा। ओमान ने यह कहा है कि मुआहिदा देरपा और जामे क़याम अमन में मददगार साबित होगा। सऊदी वजारत ख़ारजा ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि सऊदी अरब की मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से फौरी जंग बंदी के ऐलान और दोनों ममालिक के दरमियान देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी तरीक़ाकार के क़याम का खैर मकदम करती है कि जो दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान तय पाया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सरहदी झड़पों का आगाज़ नाज़रीन 11 अक्टूबर की शब उस वक्त हुआ कि जब अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर हमला किया। ISPR के मुताबिक इन झड़पों पर पाकिस्तान के 23 जवान शहीद हुए, जबकि 200 से जायद अफगान तालिबान और उनसे मुंसलिक दहशतगर्द मारे गए। 14 अक्टूबर की रात खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में एक बार फिर अफगान तालिबान और दहशतगर्दों ने मिलकर सरहद पार करने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज ने
पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर हमले की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें नाकाम बना दिया। और इसके बाद 15 अक्टूबर को ISPR ने यह बताया कि बलोचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान का एक और हमला पसपा कर दिया गया है, कि जिसमें 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक हुए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा है कि अफगान वजीर दिफा ने यह तस्लीम किया है कि दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, कि जिसे काबू में लाया जाएगा और दोनों मुमालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वगरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। Both the countries, Afghanistan and Pakistan, should make serious efforts to bring the terrorists under control and eliminate terrorism from this region. जंगबंदी मुआहदे से मुतल्लिक BBC ने रिपोर्ट शाया की है, कि जिसमें अफगान वजीर दिफा का ड्यूरैंड लाइन से मुतल्लिक बयान और दीगर ऐसे अवामिल का जिक्र किया गया है। नाजरीन, के जो मुआहदे को बरकरार रखने के लिए अहम तरीन होंगे। अफगान वजीर दिफा ने ड्यूरैंड लाइन को फर्जी करार देते हुए ये दावा किया है कि दोहा मुआहदे में इससे मुतल्लिक तो कोई बात ही नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान ड्यूरैंड लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद करार देता है। द खुरासान डायरी से मुंसलिक सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस का यह मानना है कि दोहा मुआहदे के बाद अफगान तालिबान क़यादत की जानिब से दिए जाने वाले बयानात जारहाना दिखाई दे रहे हैं। ड्यूरैंड लाइन के मामले पर बात करना यह जाहिर करता है कि अफगान तालिबान दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के मूड में नहीं है। उनके बकौल ऐसा लगता है कि मामलात को हल करने से मुतल्लिक पाकिस्तान के सफारती इक़दामात ने बहुत कम काम किया है। लिहाजा हालात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को एक और तनाज़े की तरफ धकेला जा सकता है, जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा है। BBC से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस का भी ये कहना है कि अफगान वजीर दिफा के बयान को बदनीयती पर मबनी समझा जाए, और उनका ये भी कहना है कि 1946 तक किसी अफगान हुक्मरान ने इस मसले को नहीं उठाया। पाकिस्तान के क़याम अमल के साथ ही अफगान हुकूमत ने इस मसले को उठाया। उस वक्त की बरतानवी हुकूमत ने अफगान हुकूमत के मुतालबे को रद्द करते हुए ये कहा था कि यह मामला बहुत पहले हल हो चुका है और ऐसे बयान से दोहा मुआहदे को नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, अफगान तालिबान की पाकिस्तान दुश्मनी और बरतानवी सोवियत यूनियन और अमरीकी अफवाज को शिकस्त देने के दावे से मुतल्लिक सानोबार इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और साबिक फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी ने अपने तज्जिए तालिबान न्यू प्लॉय में लिखा है कि हालिया दौरा भारत के दौरान अफगान अबूरी वजीर खारजा ने यह बयान दिया कि अफगानिस्तान ने बरतानवी सोवियत यूनियन और अमरीकी अफवाज को शिकस्त दी थी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अफगान तालिबान की हुकूमत किसी फरेब की दुनिया में जी रही है। एजाज चौधरी के बकौल अमीर खान मुत्तकी के दावे से मुतल्लिक उस वक्त के अफगान हुक्मरानों को दूसरी एंग्लो अफगान जंग में बरतानिया के हाथों फैसला कुन शिकस्त हुई थी, कि जिसके नतीजे में बरतानिया ने अफगानिस्तान को ग्रेट गेम के दौरान बरतानवी राज और रूसी सल्तनत के दरमियान एक बफर जोन में तब्दील कर दिया था। अब्दुर्रहमान खान ने बरतानिया के जेरे कब्जा हिंदुस्तान के साथ ड्यूरैंड लाइन को सरहद के तौर पर कबूल किया, कि जिसकी तौसीक बाद अफगान हुक्मरानों ने भी की थी। और जहां तक सोवियत यूनियन का ताल्लुक है, तो उनके अफगानिस्तान से इनखला में अमेरिका और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों ने अहम तरीन किरदार अदा किया था और 1980 की दिहाई में अफगान अवाम को सोवियत से बचाया था। इसी तरह 2001 से अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी जारी रही, कि जो उस वक्त खत्म हुई कि जब खुद अमेरिका ने अगस्त 2021 में इनखला का फैसला किया, क्योंकि अमेरिकी रायआमा दूर दराज की जंगों के खिलाफ हो चुकी थी, जबकि पाकिस्तान में तालिबान को जो स्ट्रेटेजिक पनाह हासिल थी वो भी इस फैसले की एक बड़ी वजह बनी। इसी तरह एजाज चौधरी ने अफगान तालिबान की तरफ से किए गए वो 3 वादे भी याद करवाए, कि जिन पर अफगान तालिबान अमल नहीं कर रहे। सबसे अहम वादा अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों को कार्रवाइयों की इजाजत ना देने से मुतल्लिक था, कि जिस पर गुज़िश्ता 4 सालों में अमल ही नहीं हुआ, बल्कि अफगान तालिबान दोहरी पॉलिसी पर चल रहे हैं, भारत के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, कि जिसका मकसद पाकिस्तान पर दोहरा दबाव डालना है। पहला, भारतीय सरमायाकारी से फायदा उठाना, और दूसरा ये कि पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान का दोस्त है।